हेलो, मैं सीमा सिंह नोएडा में रहती हूँ, न्यू अशोक नगर में। और मैं यहीं पर रहती हूँ और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं महादेव धाम से जुड़ी हुई हूँ। और आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी ना, जो भी परेशानी है आपको किसी भी प्रकार की, यदि किसी भाई या किसी का भाई या पति या पापा दारूबाज है, तो वो भी मतलब दारू वगैरह पीता है, तो वो भी उन भैया से, महादेव भैया से मिल सकते हैं। वो वहाँ पर दारू का भी मतलब ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि दारू का दवाई देते हैं और कुछ क्रिया वगैरह करते हैं, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मैं भी इससे बहुत परेशान थी, मेरा घर परेशान था इससे। आज की डेट में सही बोलूँ तो काफ़ी फ़र्क है मेरे घर में। और एक सबसे बड़ी बात मैं एक ये भी बोलूँगी कि जिसका घर में जैसे जिसके बच्चे बिगड़ जाते हैं आजकल, गलत रास्ते में चले जाते हैं, गलत संगत में चले जाते हैं, नशीली दवाइयाँ खाने लग जाते हैं, गलत लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ गलत चली जाती हैं, तो सारे के सारे मतलब ये नहीं होती हैं कि ज़रूरी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो मैंने वहाँ पर जाके देखा है लोगों को, जो लोग वहाँ पर आते हैं, जो लड़कियों के माँ बाप आते हैं, तो उन लोगों को मैंने देखा है वहाँ पे कि जो अपनी लड़कियों के लिए आते हैं, तो उन पे कोई क्रिया करी रहती है या फिर किसी का बंधन करके भेजा रहता है, जिससे वो बच्चे बर्बाद होते हैं। ये एक बहुत छोटी मतलब बहुत ऐसी अंदर की बात है जो कोई भी नहीं बताता है। जो चीज़ मैंने वहाँ जाके देखी है, तो ये मैंने बहुत बड़ी चीज़ देखी है कि वो कोई बंधन करके डाल देता है। यदि किसी की शादी नहीं हो रही है, तो वो लोग किसी का बंधन करके डाल देते हैं, तो इस तरह से होता है। और कोई लड़का या कोई बहुत गलत जा रहा है, मतलब बहुत ही अय्याशी में जा रहा है या जो भी चीज़ है, उसका भी वहाँ पर मतलब वो अगर उनके हाथ में होता है तो कहते हैं करेंगे, और नहीं होता है तो सीधे-सीधे ना बोल देते हैं वो, है ना? तो मैं काफ़ी जगह से मिली, कई काफ़ी जगह गई थी मैं, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा सही वही लगे। और मैं दिल से चाहती हूँ कि जो लोग इधर-उधर भटक रहे हैं और बड़े-बड़े धामों में जा रहे हैं, मेरा कोई रीज़न नहीं है। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप पैसा तो वो भी लेते हैं, और मैं यही चाहती हूँ कि आप जाओ और उनसे अपना ट्रीटमेंट मतलब जो भी उनका वो होती है क्रिया करवाओ उनसे। और मैं सभी माताओं बहनों को ये बोलना चाहती हूँ कि आप इधर उधर मत भटको, और जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार वहाँ जाके देखो कि क्या बात है। पिछले महीने मैं धाम में गई थी, किसी के साथ गई थी, अपने फ्रेंड के साथ, तो लेकिन वहाँ पे भी मतलब इतना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मैं तो ऐसे गई थी देखने के लिए, उसके साथ जाना था तो चली गई, लेकिन उसको भी वहाँ पे जाके कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर वापस वो इन्हीं से ही उसने काम कराया है। अगले महीने तक वो भी, जब सारा उसका क्लियर हो जाएगा, तो वो भी अपनी वीडियो डालेगी इसमें। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी है आदमी औरत जो भी है, सभी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप एक बार वहाँ जाओ। और जहाँ भटकने से अच्छा तो ये है कि एक बार जहाँ सच्चाई दिख रही है, जहाँ सही है, तो वहाँ पे जाओ, है ना? तो वहाँ पर उन पे भी कई चीज़ें आती हैं, महाकाल है और भैरव बाबा है, मतलब बहुत है, मतलब इतने हैं कि तुम किसी को भी दिखा के देखो, उनकी फ़ोटो दिखा के किसी को बोलो कि हाँ इन पे कितने हैं, तो अपने आप ही पता चल जाएगा तुम सबको भी, है ना? सबसे बड़ी बात है, तुमको क्लियर करके, तुम्हें साफ़ सुथरा करके तुमको खुद मंत्र देते हैं। कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उनको आगे बढ़ाते हैं, अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। हर शहर में वो चाहते हैं कि हर एक शहर में उनके जैसा एक इंसान हो जो दूसरों की मदद करे। एक सबसे बड़ी बात है, ऐसा तो हर कोई नहीं चाहता है। आजकल हर धाम का देख लो किस तरह से लोग करते हैं। हेलो, मैं आप सबको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि महादेव जिस धाम से मैं जुड़ी हूँ, आज मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ आपको कि मैंने उनसे मैं 2 साल पहले मिली थी, और 2 साल पहले मेरी ज़िंदगी क्या थी वो मैं बता नहीं सकती हूँ। कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नरक थी, इतनी नरक थी कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। कि मेरा पति दारू पी के पड़ा रहता था और महीनों ड्यूटी नहीं जाता था। मैं घर कैसे चलाती थी मुझे नहीं पता। किसी तरह से मुझे ये भैया मिले, उनका वीडियो आया था। उस वीडियो को मैंने उनको मोबाइल में देखा, यूट्यूब में देखा। उसके बाद जब वीडियो में देखा तो उनसे बात करी तो मुझे वो भैया बिल्कुल अलग लगे, सारी दुनिया से अलग लगे।
और इससे पहले भी मैं बहुत लोगों से बात करी थी मैंने, और उन लोगों के पास गई भी थी मैं। उन लोगों ने हर तरह से, किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं वो मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। लेकिन मैं मैं कभी अपनी मैं अभी कभी भी मैं इसमें नहीं आना चाहती थी कि, लेकिन फिर मैंने सोचा आज मैं बहुत इतना, मतलब मैं क्या बोलूँ कि मेरे बताने में भी ये होता है कि मेरे पति में कोई भी ऐसा अवगुण नहीं था जो कि मैं बता नहीं सकती हूँ, है ना। ज़िंदगी में ना घर खर्च देते थे, ना बच्चों को संभालते थे, ना मेरे को कुछ पैसे देते थे। आज आज मैं आपको बोल सकती हूँ कि मेरे को उन्होंने जो गुरु मंत्र दिया, उस मंत्र के चलते तो मुझे नहीं पता मुझ पे क्या है क्या नहीं है, वो तो भैया ही बता सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ तो सिद्धियाँ हैं, कुछ तो नहीं बोलूँगी, बहुत सारियाँ हैं, क्योंकि उनसे मैं 2 साल से जुड़ी हूँ और जो चीज़ मुझे उनसे मिली है, मुझे किसी से नहीं मिली है। सबसे बड़ी बात मैं बहनों को बताना चाहती हूँ, मेरा ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है कि आप लोग इनके पास ही आओ, लेकिन मेरा इतना ज़रूर है कि मैं ये चाहती हूँ कि जिस दुःख से गई हूँ, गुज़री हूँ, जिन लोगों के पास मैं गई हूँ, उन लोगों के पास सब लोग जाते हैं और सबको पता है क्या झेलना पड़ता है हर औरत को उसके बाद। और इनके पास मेरे को 2 साल हो गए, इन्होंने आज तक एक शब्द भी मुझे गलत नहीं बोला। बल्कि अगर कभी कोई शब्द ऐसा बोलना होता तो उसको 10 बार सोचेंगे कि मैं किस तरह से बोलूँ। उसको भी वो एग्ज़ैक्ट वही शब्द नहीं बोलते हैं, उसको तोड़-मड़ोड़ के, घुमा-फिरा के बोलते हैं कि ताकि, मतलब मेरी ज़िंदगी में 25 साल से इतने दुःख थे कि क्या बुलाऊँ। और उसके बाद जब से मैं उनसे मिली हूँ, उसके बाद से मेरी ज़िंदगी इतनी है कि कई जो मेरे लिए करने वाले होते हैं, देखो करने वाले मैं ये नहीं बोलूँगी बाहर का होता है, बाहर का कोई नहीं होता है। बाहर के वो होते हैं जो भगत लोग होते हैं धाम वाले लोग होते हैं जिनके पास हम जाते हैं, और जब हम छोड़ते हैं तो वो हमारे पीछे इतने सारे देवी देवता गंदी चीज़ें छोड़ देते हैं कि जिससे हम परेशान हो जाते हैं। यही चीज़ मेरे साथ भी हुई, है ना। और आज उसका नतीजा ये है कि मुझ पे सिद्धियाँ हैं और मैं सिद्धियाँ हैं, और मुझे जो लोग अगर अभी भी करते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी करने वाले छोड़ देते हैं, नहीं, करने वाले कभी नहीं छोड़ते हैं, वो करते ही रहते हैं। और मैं आज भी, मुझे पूरा का पूरा फ़ील होता है कि मेरे पास कोई चीज़ आ रही है। लेकिन आज इतना है कि महादेव जी का इतना आशीर्वाद है मुझ पे, महादेव भैया का आशीर्वाद है कि कोई भी गंदी चीज़ आती है तो मुझे पता चल जाती है, और पता चलती है तो फिर मैं उसका निवारण भी कर लेती हूँ। कुछ मैं कर लेती हूँ ना तो भैया मुझे बता देते हैं। इससे बड़ी बात मैं तुम्हें और बताऊँगी, एक मैं बहुत बड़े धाम में मैं इससे पहले गई थी, मैं 1 महीना पहले। और उसके बाद मैंने उस धाम में जाने के बाद उस बंदे ने मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हारे पति पे इतनी बड़ी विपदा आई है। मैं बैठी थी अपनी माला मंदिर में, तो मुझे मंदिर में ऐसी फ़ील हुआ, मैंने सोचा कि चलो मैं देखती हूँ मेरे हस्बैंड कितने साल मेरे साथ रहेंगे। ऐसे सोचते-सोचते मुझे कितना लगा कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ 24 दिन है, सिर्फ़ 24 दिन। फिर मैंने महादेव भैया से फ़ोन किया, मैंने कहा भैया मेरे को ऐसे, मतलब अब मेरे पति के लिए विपदा आ रही है कुछ, तो उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे पता है। तो मैंने बोला भैया आपने क्यों नहीं बताया मुझे? तो भैया ने यही बात बोली कि मैं बताता तो तुम पता नहीं क्या सोचते, है ना? तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे खुद से खुद पता चला उसके बाद, जो भी हाँ, मैंने जिस तरह से भी निवारण किया, आज मेरे पति मेरे साथ हैं, सही सलामत हैं। नहीं तो आपको पता है अगर किसी औरत का पति साथ ना रहे, तो उसकी ज़िंदगी क्या रहती है। मैं सभी बहनों से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि तुम भटको मत। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप यहाँ आओ, पर एक बार सच्चाई देखने के लिए ज़रूर जाना उनके पास। और जहाँ तक दुनिया में दारू छुड़ाने के लिए कोई नहीं बोलता है, लेकिन हाँ, मेरे पति की दारू पूरी की पूरी छूटी है। आज हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारा दिन अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। जो पति मेरा कहना नहीं सुनता था, वो मेरा कहना सुनता है। जो पूरे दिन कलेश करके बैठा रहता था घर पे, वो आज चुप और शांत बैठा रहता है, इज़्ज़त करता है, सम्मान देता है मुझे। और सबसे बड़ी बात यही है कि आज मैं तो उनको कुछ दे नहीं पाऊँगी, मुझे नहीं पता। जो उन्होंने मुझे दिया है, शायद मैं उसका बदला तो अपने भैया को नहीं दे पाऊँगी उन चीज़ों का। लेकिन
एक छोटी सी वीडियो ये बना रही हूँ और उनका मान सम्मान के लिए मैं ये बनाई हूँ। नहीं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी वीडियो या अपना कोई भी घर की बात बताऊँगी, क्योंकि सभी को पता है कि सभी वीडियो देखते हैं, घर का माहौल सभी सभी घर वाले भी देखते हैं, सभी सभी को पता चलता है। लेकिन आज मैंने उन बहनों के लिए, जो मेरी जैसी बहनें दुखी हैं और हर 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 उसमें जा रहे हैं, बड़े बड़े उसमें जा रहे हैं, बड़े बड़े धामों में जा रहे हैं। धामों का सारा कच्चा चिट्ठा मैं क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकती हूँ कि धामों का क्या है ना। तो ये बात है, मैं तो यही बोलना चाहूँगी। आपको मैं एक बार और लास्ट बार बताना चाहती हूँ कि जो भी लेडीज़ है, मैं लेडीज़ से स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिसके भी भाई, पापा या पति या कोई भी रिश्तेदार ऐसा है जो दारू पीता है और जो कहीं से भी ठीक नहीं होता है, तो देखो मैं उनको 100% ये बता सकती हूँ कि उनके अंदर कोई नेगेटिविटी रहती है जिसकी वजह से वो दारू पीते हैं। तो वो जो भी ये दवाई वगैरह भी देते हैं और कुछ क्रिया करते हैं, तो उससे 100% उनका इलाज होता है, जो कि कहीं पे भी नहीं होता है, जिसका इलाज कहीं पे भी नहीं होता है। तो मैं सभी से ये चाहूँगी कि आप एक बार मतलब अगर कोई है तो एक बार मतलब देख ले, मिलने से आपको खुद पता चलेगा कि इंसान कैसा है, क्या है। और ख़ासकर दारू वालों का तो मैं 100% बोलूँगी। और जिसके पति या जिसका भाई गलत रास्ते में जा रहा है, उनसे भी बोलूँगी कि एक बार जाके एक बार ज़रूर उनसे मिलें, ताकि किसी की ज़िंदगी बच सके, किसी का अच्छा रास्ता बन सके। इसके लिए मैं बोल रही हूँ, बाकी मुझे और कोई भी मेरा स्वार्थ नहीं है। ठीक है, थैंक यू। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि अभी मेरा भाई आईसीयू में चला गया था, बिल्कुल आईसीयू में एडमिट हो गए थे, क्योंकि उनको बुखार वगैरह जो भी था, जो भी है, जो मैं बोलना तो नहीं चाहती हूँ। आजकल का जो टाइम है वो सब जानते हैं क्या चीज़ है। तो मैंने वो उनसे भी उनकी क्रिया करवाई थी। आज मेरा भाई आईसीयू में जाने के बाद भी उनके अगल-बगल वाले सारे 4-4 5-5 मौतें उनके घर आईसीयू में हुई थी, लेकिन मेरे भाई आज भी ठीक-ठाक वापस आए हैं।